हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन का। दोस्तों हम लोग तीन वीडियो में दो वीडियो को पढ़ चुके थे, ये आपका तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेल पढ़ेंगे और सेल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इन दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे। और दोस्तों स्पेशल हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वैद्युत अपघटनीय सेल का स्ट्रक्चर भी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, इसलिए दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले सेल क्या होता है। तो दोस्तों सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, उसे सेल कहते हैं। तो दोस्तों सेल क्या होता है, सेल करता क्या है, वैद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। यानी दोस्तों इसका अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो सेल एक ऐसी युक्ति होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। यानी दोस्तों इसमें दोनों देखने को मिलेगा, या तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है या तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, उसी को सेल कहते हैं। अब दोस्तों सेल दो प्रकार के होता है। पहला दोस्तों जो सेल होता है वैद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा दोस्तों होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो दोस्तों वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। यानी कि दोस्तों वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसी युक्ति यानी कि ऐसी सेल होता है जो वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि दोस्तों 60 तरीके में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो वैद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित दोस्तों कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो वैद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे उस सेल को दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा सेल होता है यह सेल क्या होता है, तो यह सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी दोस्तों इसको भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो दोस्तों जस्ट इसका उल्टा होता है, वैद्युत अपघटनीय सेल का जस्ट उल्टा वैद्युत रासायनिक सेल होता है। तो दोस्तों वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, एक ऐसी सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे वैद्युत अपघटनीय सेल, और जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसको दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी दोस्तों अगर शार्ट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों एक स्पेशल सेल्स के डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, वैद्युत अपघटनीय सेल, जैसा कि स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल। पहला दोस्तों क्या है? वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल। तो दोस्तों यहाँ पर बनाया है स्ट्रक्चर वैद्युत अपघटनीय सेल का। ये किसका स्ट्रक्चर है? वैद्युत अपघटनीय सेल। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है? जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी दोस्तों वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसी सेल होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी को वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो दोस्तों इसमें जो विलयन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। दोस्तों इसमें जो विलयन लिया गया है, जो विलयन है, विलयन क्या होना चाहिए? वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। वैद्युत अपघट्य। अब दोस्तों वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो जल में घोलने पर आयन के रूप में टूट जाए, उसी को वैद्युत अपघट्य। तो दोस्तों वैद्युत अपघट्य में क्या क्या यूज हो सकता है? NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है और H2O भी हो सकता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और जल हो सकता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में इतना विलयन होगा। और इसमें दोस्तों दो छड़ लगा होता है, एक छड़ को एनोड कहते हैं और एक छड़ को कैथोड कहते हैं। तो दोस्तों जो एनोड वाला छड़ होता है एक ग्रेफाइट का बना होता है। एनोड का जो छड़ होता है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। और दोस्तों जो कैथोड वाला छड़ होता है ये आपका पारा का बना होता है, पारा धातु का बना होता है। तो दोस्तों जैसे इलेक्ट्रोड को इसमें डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड का एक भाग क्या होता है? धनावेशित हो जाता है और दूसरा भाग दोस्तों ऋणावेशित हो जाता है। तो दोस्तों जो धनावेशित भाग होता है इसी को एनोड कहते हैं, जो ऋणावेशित भाग होता है उसी को कैथोड कहते हैं। अब दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड इस विलयन में मान लेते हैं डाला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड दो आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-। तो दोस्तों इस विलयन के अंदर होता क्या है कि जब बैटरी बाह्य स्रोत के द्वारा ऊर्जा दिया जाएगा, तो दोस्तों बाह्य स्रोत में बैटरी से जैसे ही जोड़ देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, विलयन में धारा प्रवाहित होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि इस विलयन में सोडियम प्लस भी होगा और Cl- भी होगा। तो दोस्तों इसमें प्लस है एनोड और एक कैथोड माइनस है, तो प्लस की तरफ निगेटिव वाले यानी कि क्लोरीन आयन किधर आने लगेंगे? एनोड की तरफ आने लगेंगे। और इसी तरह से दोस्तों इस तरफ आने लगेंगे और प्लस वाले जो है दोस्तों यानी कि सोडियम एक कैथोड की तरफ जाने लगेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, कैथोड जो होता है पारे धातु का बना होता है। और दोस्तों इसमें दोस्तों होता क्या है कि यानी कि क्लोरीन पर ऋणावेशित चार्ज होता है, तो अपना जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है इसको दे देता है, इस प्लेट पर दे देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। और विलयन में भी दोस्तों धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की तरफ होने लगता है। यानी दोस्तों विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, लेकिन बैटरी में दोस्तों जो धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस के सिरे होता है, यानी कि बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही क्लोरीन आयन जाएगा, Cl- आयन जैसे ही जाएगा तो यहाँ से अपना ऋणावेशित चार्ज इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन आयन क्या करता है? अपना आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसके कारण एनोड से कैथोड तक जुड़े तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों विलयन में भी धारा का प्रवाह किधर से? माइनस से प्लस की तरफ होने लगता है, जिसके कारण एक सर्किट पूर्ण हो जाता है। एक सर्किट मतलब पूर्ण हो जाएगा, जिसके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से होने लगता है।
यानी कि दोस्तों परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो एनोड का इलेक्ट्रोड होता है, एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर जब बाह्य स्रोत को बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो दोस्तों वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसी को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और दोस्तों जो अभिक्रिया एनोड पर होती है उस अभिक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर आक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। आक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और इसी तरह से दोस्तों जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर दोस्तों जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। अपचयन की अभिक्रिया होती है। यानी कि दोस्तों इस प्लेट कैसा है, तो दोस्तों ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित की तरफ धनात्मक जाएगा, जो धनात्मक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण माइनस और प्लस मिलकर के उदासीन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऋणावेशित है और एनोड पॉजिटिव है, तो अपना जो क्लोरीन आयन होता है, यानी कि इस पर जो प्लस आएगा दोस्तों सोडियम है, और क्लोरीन आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होने लगता है। और विलयन में भी दोस्तों माइनस से प्लस की तरफ धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण एक परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण इस पूरे बैटरी में वैद्युत धारा का फ्लो होने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी जैसे ही बाह्य स्रोत के बैटरी से जोड़ दिए तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, और एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को दोस्तों कहते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया, और जो कैथोड पर अभिक्रिया दोस्तों हो रही है उसी को अपचयन अभिक्रिया कहती है। अब दोस्तों इसकी अभिक्रिया को जान लेते हैं, इसकी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको दोस्तों जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों NaCl है, जैसा NaCl वैद्युत अपघट्य के रूप में है, तो NaCl दो भाग में टूट जाता है, Na+ और Cl-। तो दोस्तों Cl- किधर आता है, एनोड की तरफ आता है। यानी कि दोस्तों एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, एनोड वाले भाग पर देखेंगे तो क्लोरीन आयन दोस्तों क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके शुद्ध क्लोरीन रूप में आ जाता है, Cl2 रूप में हो जाता है। तो दोस्तों 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। अब इसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ भी दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर, तो कैथोड पर दोस्तों सोडियम आयन होता है, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दोस्तों अपना शुद्ध सोडियम रूप में आ जाता है। इस तरह से दोस्तों इस बैटरी में वैद्युत धारा का फ्लो आसानी से होने लगता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। आइए फिर से एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसी युक्ति होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि विलयन होता है, विलयन के रूप में दोस्तों वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और जल ले लेते हैं। अब दोस्तों वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसको जल में घोलने पर आयन के रूप में परिवर्तित हो जाए उसी को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे दोस्तों NaCl है तो Na+ में टूट जाएगा और Cl- में। और इसी तरह से दोस्तों MgCl2 को अगर देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों Mg2+ और +2 Cl- में टूटेगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर एल्युमिनियम क्लोराइड को देखेंगे तो Al3+ और +3 Cl- में। और इसी तरह से दोस्तों H2O को देखेंगे तो यहाँ से H+ और OH-। यानी दोस्तों सभी क्या है, वैद्युत अपघट्य है। एक प्लस में टूटा है तो दूसरा माइनस में टूटा है, तो ये वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। और इसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को दोस्तों एनोड कहते हैं। एनोड ग्रेफाइट का बना होता है और कैथोड पारे का बना होता है। एनोड पर धनात्मक चार्ज आ जाता है और कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे कि जब बैटरी के बाह्य सिरे से जोड़ते हैं तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है।
दोस्तों जब वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि एनोड पर जो क्रिया होती है उसको आक्सीकरण क्रिया कहेंगे, और जो कैथोड पर अभिक्रिया होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके कारण दोस्तों इसमें धारा का फ्लो होने लगता है। और इसकी क्रिया विधि दोस्तों NaCl जैसे इस विलयन में हम लिए थे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। तो एनोड पर दोस्तों क्लोरीन आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसको दे दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो दोस्तों अपना क्लोरीन अपना आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में त्याग करके शुद्ध क्लोरीन में चेंज हो गया। इसी तरह दोस्तों कैथोड अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध सोडियम धातु में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और जिसके कारण दोस्तों इसमें एक परिपथ पूर्ण हो गया। अब परिपथ कैसे पूर्ण होगा, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की तरफ जाने लगे, और इस विद्युत अपघट्य विलयन में दोस्तों जो पॉजिटिव वाले सोडियम आयन है वो जाने लगे किधर दोस्तों, कैथोड की तरफ जाने लगे, और क्लोरीन इधर जाने लगे, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ दोस्तों ये अभिक्रिया मतलब प्रवाहित होने लगा, जिसके कारण एक सर्किट पूर्ण हो गया। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से वैद्युत अपघटनीयशील क्या होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।